अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक्सटेंशन लगाने का toolbazaar.com में एक्सटेंशन लगाने का तरीका बताया जा रहा है। लास्ट टाइम हम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे थे वर्जन 2 की, तो उसके बाद गूगल अपडेट आई थी जिसकी वजह से वो एक्सटेंशन यूज़ होना बंद हो गई थी। तो कुछ सिक्योरिटीज़ इशू भी थे उस एक्सटेंशन के अंदर। अब हमने न्यू लेटेस्ट एक्सटेंशन लगाई है। अब उसको लगाने का थोड़ा सा तरीका चेंज है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, हमें कोई इशू तो नहीं होता उनको सपोर्ट देने में, लेकिन वही रिपीटेड चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि जो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी होती है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला एक्सटेंशन लगाने के अंदर, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारी ये एक ब्राउज़र है, हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और इसके अंदर ना ऐड न्यू ब्राउज़र करना है, ठीक है। अब इस बार जो एक्सटेंशन हमने सेटअप करवाई है ये फुली सिक्योर है, फुली सिक्योर है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि आपको न्यू ब्राउज़र बनाना होगा विदाउट साइन इन। यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इस ब्राउज़र का नाम टूल बाज़ार लिख सकते हो, ठीक है। ओके, मैंने टूल बाज़ार इसके ब्राउज़र का नाम लिख दिया। इसको मैं डन करता हूँ। इसको जब मैं मुकम्मल ओपन करता हूँ, अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इस ब्राउज़र के अंदर किसी किस्म की और एक्सटेंशन ना लगी हुई हो। कोई भी और एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी और एक्सटेंशन। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा मेरी कोई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि होती हैं सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस आपकी यहाँ पे गूगल डॉक की लगी होती है, उसके अलावा IDM की लगी होती है, तो आपने उसको लाजमी रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर आपकी कोई और एक्सटेंशन लगी होगी तो आप toolbazaar.com एक्सटेंशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जब भी आप एक्सटेंशन इसमें एनेबल करोगे और उसके बाद फिर दोबारा कोई एक्सटेंशन लगाओगे तब भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ toolbazaar.com की सर्विस यूज़ करोगे इस ब्राउज़र के अंदर, बाकी अपने दूसरे काम आप अपने अदर ब्राउज़र के अंदर कर सकते हो। अब मैं toolbazaar.com में लॉगिन करूँगा। सिंपल है, वही मेथड है, आपने toolbazaar.com सर्च करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करना है। मेंबर लॉगिन वाले बटन में यहाँ पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड पुट करना है। इस जगह पे आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड पुट करना है। मैं पुट कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। जो भी आपने टूल बाय किए होंगे वो सारे के सारे आपके सामने ओपन होंगे। उसके बाद आप कोई भी टूल को एक्सेस करते हैं। लेट्स सपोज मैं इस टूल को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट के लिए मैंने बनाया था ताकि आप लोगों को डिटेल में वीडियो बना सकूँ। और ये बेसिकली यूडीमी का जो है ना सब्सक्रिप्शन है। तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ना एक एक्सटेंशन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, आपको कहता है एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, डाउनलोड एक्सटेंशन रिक्वायर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको भी पढ़ सकते हो, इसमें भी मुकम्मल डिटेल है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे तरीका भी बताया गया है कि कैसे आप एक्सटेंशन अनेबल कर सकते हो। अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो जो वीडियो आप देख रहे हो यही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपने मोबाइल में यूज़ करना है तो मोबाइल के लिए ये सारी डिटेल यहाँ पे हमने लिख के मेंशन की हुई है। और जो ब्राउज़र डाउनलोड करना है मोबाइल के लिए उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और अब हम जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे हम इस पॉपअप के ऊपर आएंगे तो उसके बाद हम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। एज़ यू नो, एक्सटेंशन नंबर 1 हम डाउनलोड करेंगे, एक्सटेंशन नंबर 2 हम डाउनलोड करेंगे। ये दोनों एक्सटेंशन हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने मैनेज एक्सटेंशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाना है और मैनेज एक्सटेंशन में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक्सटेंशन लगी हुई हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन लगी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे डेवलपर मोड ओपन करूँगा और ये वाली जो एक्सटेंशन है, अच्छा एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अब इन एक्सटेंशंस को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको जैसे ही आपने डाउनलोड करना है, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आप इस फाइल को जो है ना, फाइल मैनेजर को ओपन करके अपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाके यहाँ से भी इसको उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये एक्सटेंशन नंबर 1, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, ओके। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं एक्सटेंशन ऐड करता हूँ ये खुद ब खुद रिमूव हो जाती है और ऊपर से यहाँ से भी मुझे लॉग आउट कर दिया जाता है।
तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया है कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई और एक्सटेंशन यहाँ पे अनेबल नहीं करनी, किसी भी किस्म की सारी एक्सटेंशन आपको यहाँ से रिमूव करनी है। इसीलिए आपने न्यू ब्राउज़र बनाया ताकि आपके जो दूसरे काम हैं आप अपने दूसरे ब्राउज़र में कर पाएँ और यहाँ पे सिर्फ आप टूल बाज़ार का जो आपके टूल्स के काम है वही कर पाएँ। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती होती हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे अपनी एक्सटेंशंस लोड करता हूँ, एक्सटेंशन नंबर 1 एंड ये एक्सटेंशन नंबर 2, सॉरी एक्सटेंशन 1, हाँ एक्सटेंशन 1 एंड एक्सटेंशन 2। अब जब मैंने इसको इनेबल कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ना इसको पिन करना होगा। ये दोनों को मैंने पिन कर दिया। अब एक बात आपने अपनी माइंड में रखनी है, कभी ऐसा हो जाता है तो आपको एक्सटेंशन यहाँ पे शो नहीं होती, तो आपने क्या करना है, आपने मैनेज एक्सटेंशन में दोबारा आके, जैसे कि अभी हम एक्सटेंशन वाले सेक्शन में हैं, मैनेज एक्सटेंशन में आके आपको ये वाली एक्सटेंशन अगर बंद नज़र आए इसको ओपन कर देना है, अगर ये वाली बंद नज़र आए इसको ओपन कर देना है। अगर कभी ये दोनों डिलीट हो जाए तो आप दोबारा इसको ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, वैसे मैं एक टेम्परेरी तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी ये वन टाइम की सेटिंग होती है, बार बार आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे ही मैंने एक्सटेंशन लगा ली, अब ये मुझे दोबारा लॉगिन मांग रहा है। मैं एक बार दोबारा इसको लॉगिन करता हूँ, देखिए लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद दोबारा हमारे पास वही पॉपअप आएंगे और जब हम अब एक्सेस करेंगे तो अब हमारा टूल एक्सेस हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे अब मैं वही वाला टेस्ट वाला प्रोडक्ट इसको एक्सेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले कह रहा था एक्सटेंशन, अब ये जोनसा ना कह रहा है कि आप अपने यूडीमी को सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको जोनसा ना एक्सेस कर सकता हूँ और मेरा टूल स्मूथली चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है और समझना है। समझने के बाद आपने ये काम करना है, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा।